मुखाग्नि दी थी, अब अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर करती हुई। ये तस्वीरें वाकई में मजबूर करती हैं ये सोचने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ ही क्यों, किस तरह से पूरा का पूरा तस्वीर जो है वो यहाँ पर बदल गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अभी भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कल की भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को दिल्ली में मिली थीं, जब पहले तमाम जो गणमान्य थे, मंत्री थे, वो सब लोग पहुँचे, सबने उस योगदान को बार बार याद किया है जो जनरल बिपिन रावत का रहा था। और उसी के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर जनता का वो सैलाब भी देखने को मिला, जिसने ये संदेश दिया कि जनरल बिपिन रावत जन जन तक कितने लोकप्रिय थे। ये इस वक्त की तस्वीरें हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेटी, उनका परिवार जो हैं वो पहुँचे हैं हरिद्वार अस्थियां को विसर्जित करने के लिए। ये अंतिम विदाई जो है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी जा रही है। अस्थियों का विसर्जन जो है वो किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री की भी तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी, उनकी दोनों बेटी जिन्होंने मुखाग्नि कल दी थी, वो सुबह सुबह दिल्ली के उस शमशान घाट में पहुंची थी, जहां पर कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो है जनरल बिपिन रावत का उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ किया गया था। और उसके बाद आज जो ये पूरी आखिरी अंतिम प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। हरिद्वार में जो वीआईपी घाट है वहाँ पर अस्थि विसर्जन का जो ये पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। वो महायोद्धा जिसको देश नम आँखों से याद कर रहा है, वो तस्वीरें भुलाए नहीं भूलती हैं। जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब जनरल बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया था, इलाज उनका जारी था और हमारे वो तमाम योद्धा जो उनके साथ मौजूद थे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए, सब ठीक होकर वापस लौट आएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनकी अस्थियां जो हैं वो विसर्जित करने के लिए हरिद्वार लेकर परिवार जो है वो पहुंचा है। पहले हमारे सीडीएस दशकों का उनका सेना के लिए जो समर्पण रहा, जो काम रहा, उसे याद करता हुआ पूरा देश, उनका परिवार, सेना के लोग, वो युवा जिन्होंने उन्हें देखकर न जाने कितनी प्रेरणा ली, जिन्होंने ये सोचा कि वो भी इसी तरह से आगे बढ़कर देश के लिए काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, वो सब आज नम आँखों से सीडीएस को अंतिम विदाई जो है देते हुए। ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत का पूरा परिवार जो है वो हरिद्वार में मौजूद है और गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन जो है उसके लिए पूरा परिवार पहुंचा है। वो हिम्मत भी देखिए जो एक सेना का अधिकारी अपने परिवार को जो हिम्मत देता है, जो बल देता है, वो हिम्मत और बल देखने को मिला जनरल बिपिन रावत की बेटियों के अंदर। और सुलूर से भी देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद प्रदीप अरक्कल जो हैं उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए सुलूर से भी इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर हरिद्वार से आप देख पा रहे हैं जहां पर जनरल बिपिन रावत का परिवार पहुंचा है अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। पूरी विधि विधान के साथ जो पूजा की जाती है वो वहां पर की जा रही है। बाकी लोग भी मौजूद हैं, अंतिम प्रणाम वहां पर कर लेना चाहते हैं। और इसी के साथ तस्वीर अरक्कल की भी आई वहां पर जो उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। हमारे वो जवान जिनकी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई थी, शहीद वो हुए,
ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। कल की वो तस्वीरें और वो पूरी दुर्घटना जब वो खबर निकलकर सामने आई थी, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें लोगों के जहन में ताज़ा हो गई थी। वो जो उन्होंने मुलाकात की, कभी उनकी भेंट हुई हो जनरल बिपिन रावत से, वो सारी चीज़ें याद की जा रही थी और लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसके बावजूद ये सारी तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने। अब देखिए, ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो विसर्जन है वो अब से बस कुछ ही देर में कर दिया जाएगा। अभी अंतिम नमन जो है, जो श्रद्धांजलि थी, वो यहाँ पर दी जा रही थी और अब अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया जा रहा है। बस थोड़ा सीधा रखना बस। नम आंखों से जनरल बिपिन रावत को विदाई यहाँ पर दी जा रही है। हरिद्वार की ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। अस्थि विसर्जन से पहले जो पूरा विधि विधान, जो पूजा करनी है वहाँ, उसके लिए परिवार मौजूद इस वक्त। और अब से कुछ ही देर में पत्नी मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत, उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में किया जाएगा। वीआईपी घाट से ये जो पूरी की पूरी अंतिम प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जा रहा है। थोड़ा तो आएगा इनके फेस पालम एयरपोर्ट पर जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे थे तो इंतज़ार किया जा रहा था। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो अंतिम दर्शन हैं वो कब किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री खुद पहुँचे थे। अगले दिन जब लोगों के अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर उनके निवास स्थान पर पार्थिव शरीर रखे गए थे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हमारे पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत लोगों के बीच पहुंचते थे, युवाओं को प्रेरणा देते थे, साथ ही साथ में जवानों को जो लगातार सेना में रहकर देश को और मजबूती दे रहे थे, हर किस्म के ख़तरे से बचाने के लिए तैनात रहते थे। उनके बीच पहुंचकर मनोबल बढ़ाने का काम जो सीडीएस बिपिन रावत ने किया था, उसका जिक्र बार बार किया जाता है और किया जाता रहेगा। क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर वो जिस ओहदे पर पहुँचे वो आसान नहीं। वो गांव वो घर जहाँ तक एक सड़क नहीं पहुँच पाई, उस दूरी को उन्होंने पाटा और अपने आगे बढ़ने की राह में उसे आने नहीं दिया। और हरिद्वार से इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुखद ये तस्वीरें कि अपने सीडीएस को हम खो चुके हैं, वो हमारे बीच नहीं। जो पूरी अंतिम क्रिया है वो अब संपन्न यहाँ पर की जा रही है। जो अस्थियाँ हैं उनका विसर्जन उनकी बेटियों की ओर से किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी देखिए वहाँ पर मौजूद हैं। नमन उन्होंने किया था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। रावत जी हम सब के लिए आइकॉन थे और आइकॉन हैं। युवकों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमेशा युवकों की धड़कन रहे हैं। आपने देखा पूरे देश में किस तरह से उनको जगह जगह पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड मिला है। दिल से लगाव था उनसे। यह अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। हम सब दुखी हैं। अपूरणीय क्षति पूरे देश के लिए
वाकई में जैसे पूरा कर पाना नामुमकिन है, बिल्कुल है, और इसी बात से सब वाकिफ़ भी हैं और इसीलिए इस बात का जिक्र भी देखिए सबकी ज़बान पर बार बार आता है कि ये जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। और फिर भी ये तस्वीरें हरिद्वार से जब देखते हैं तो यकीन करना हर किसी एक शख्स के लिए मुश्किल हो रहा है कि वाकई में अपने CDS को हम खो चुके हैं। वो शख्स जो इस ओहदे तक पहुंचा, जिसने देश के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए वो तमाम कदम उठाए। अब मुझसे बोलिए। नमामि गंगे तव पातीये पंकजम सुरा सुरेर वंदित दिव्ये रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददात नित्यम भावा अनुसारेण सदा नरनाम। बोलो माँ गंगे, हमारा प्रणाम स्वीकार करना। हमारे पूजनीय श्री स्वर्गीय पिताजी, क्या नाम? पूजनीय स्वर्गीय श्री माताजी, बोलो उनकी आत्मा को शांति देना, गति देना, सदगति देना, वैकुंठ में सूर्य लोक में स्थान देना। बोलो गंगा देव्ये नमो नमः। मुक्ति विष्णु भगवान करते हैं, उनको प्रणाम कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बोली ओम विष्णवे नमो नमः। ये कार्य सूर्य भगवान की साक्षी में करते हैं, उनको प्रणाम कीजिए। बोलिए ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, भानुषजिप्याय नमस्तुभ्यं नमो नमः। मस्तक से लगाइए, हृदय से लगाइए, नीचे छोड़ दीजिए। सीधा हाथ करना है, हाथ में जोड़ के तिल दे दो, जल डाल दो। बोलने से पहले उनका ध्यान करना है, उनका संकल्प करना है। ओम हरि हरि विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तम महे पृथिव्यां जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मायापुरी मंडले दक्ष प्रजापति क्षेत्रे हरकी पौड़ी क्षेत्रे ब्रह्मकुंड स्थाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बुद्धावतारे माशानां मासेषु पुण्य मंगशीर मासे शुभे शुक्लपक्षेषु पुण्यतिथि अष्टम्यां ततो शुभ पुण्यवासरे शनिवासरे शुभ पुण्य ऋतु हेमंत ऋतु हस्तेन अपना प्रणाम लीजिए। पहले गोत्र बोलिए अपना, वो बोलिए। पूजनीय श्री स्वर्गीय माता पिता का गोत्र बोलिए। कश्यप गोत्र से उत्पन्न पूजनीय श्री स्वर्गीय पिताजी का नाम, माताजी का नाम। श्रुति स्मृति वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक मुक्ति कामाय मोक्ष कामाय प्रेताय प्रेत मुक्ति निवारणार्थम वैकुंठ धाम प्राप्त्यर्थम अस्थि विसर्जन कर्म संकल्प अहम च करिष्ये। घुमा दीजिए ऐसे करके, छोड़ दीजिए। अब श्री राम बोल के आप दोनों हाथ ऐसे बोलिए। माई कौन की है कि नहीं की है? आगे जा सकता निकल जाओ। माई तो मंत्रोच्चार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो अंतिम विधि विधान है उसके साथ अस्थि विसर्जन जो है वो किया जाएगा। उनकी दोनों बेटियाँ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद। तस्वीरें इस वक्त हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियाँ हरिद्वार में गंगा में विसर्जित अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर कर दी जाएंगी। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को वो हादसा हुआ, जिसके बाद जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और हमारे तमाम बाकी अधिकारियों को हमने यहाँ पर खो दिया। सुबह की तस्वीरें थी जब उनकी बेटियाँ
अस्थियों को एकत्रित करने के लिए पहुंची थीं और अब चलते फिरते उठते खाते सोते बैठते दिखा है, ऐसे उनका नम आँखों से नमन करते हुए अस्थियों को विसर्जित करने की जो ये अंतिम प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी, उन्होंने सुबह बरार स्क्वायर पहुंचकर ये अस्थियां